हेलो स्टूडेंट, बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन मेंशन है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। तो ये व्यक्ति हैं अजय बंगा। अजय बंगा कौन है और किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट का नॉमिनेट करते हैं, इस सभी प्रक्रिया को देखते हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, अजय बंगा की तस्वीर है। इनका पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख डेविड माल्पस ने पद छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कैसे चुना जाता है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष आमतौर पर अमेरिकी होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख पारंपरिक रूप से यूरोपीय होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम नॉमिनेट करते हैं। अध्यक्ष बनने के लिए नामित व्यक्ति के नाम को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बोर्ड की मंजूरी मिलना जरूरी है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ को यूरोप चुनता है। अजय बंगा जो 63 वर्षीय भारतीय अमेरिकी हैं, जिनका जन्म 10 नवंबर 1959 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल हरभजन सिंह बंगा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। अजय बंगा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन में डिग्री की। बाद में IIM अहमदाबाद से MBA किया। नेस्ले कंपनी से करियर की शुरुआत की और बाद में पेप्सिको में काम किया। अप्रैल 2010 में मास्टर कार्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO बने। इनके कुछ महीने बाद वे मास्टर कार्ड के CEO बने थे। वर्तमान में एक्टिविटी फॉरम जर्नल अंटार्कटिका में वाइस चेयरमैन हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया है। वर्ल्ड बैंक ये दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, जबकि IMF का मुख्य काम डूबती हुई, बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए लोन देना, ये काम IMF का है। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA है और स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो ये शहर बना है सिएटल। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। ये अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य का एक प्रमुख शहर है। ये वॉशिंगटन राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ वहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। कौन? सिएटल। ये अमेजॉन, स्टारबक्स और कई मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर है। सिएटल सिटी काउंसिल ने 22 फरवरी 2023 को शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल कर लिया है। ये कानून मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों पर लागू होगा। किसके प्रस्ताव पर बना कानून? भारतीय मूल की अमेरिकी पॉलिटिशियन शमा सावंत ने सिएटल सिटी काउंसिल में प्रस्ताव पेश किया था। किसने प्रस्ताव पेश किया है? शमा सावंत ने। उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अमेरिकी कार्यस्थलों में तकनीकी क्षेत्र सहित सिएटल और देश भर के शहरों में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सिएटल अमेरिका का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां जातिगत भेदभाव गैर कानूनी हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि भले ही अमेरिका में दलितों के खिलाफ भेदभाव
उस तरह नहीं दिखता जैसे कि दक्षिण एशिया में हर जगह दिखता है, लेकिन यहाँ भी भेदभाव एक सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 अगस्त 2024 के लिए बढ़ा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2023 में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब इसकी अवधि 31 अगस्त 2024 होगी। 22वें लॉ कमीशन का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था। इसकी वजह से कार्यकाल बढ़ाया गया और 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल की अवधि के लिए हुआ था। इसके अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी है। क्यों बढ़ाया गया कार्यकाल? इस आयोग को अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व दिया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फरवरी 2023 में ही राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता कॉमन सिटीजन लॉ का मसला 22वें विधि आयोग के द्वारा विचार करने के लिए उठाया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि इसकी वजह से कार्यकाल को बढ़ाया गया है। विधि आयोग कानूनी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था और न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। ये पद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का प्रमुख होता है। 28 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। डॉक्टर रघुवंशी की विशेषज्ञता मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल इनोवेशन के क्षेत्र में डोज फार्म डिजाइन और विकास में होती है। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI के प्रमुख कार्य दवाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्भ मानक तैयार करना, चिकित्सा एवं औषधि उपकरणों का रेगुलेशन करना, दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के कार्यान्वयन में एक रूपता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गलवान घाटी के बाद पहली बार बॉर्डर मुद्दे पर चीन में किस तरह की 26वीं फिजिकल मीटिंग आयोजित हुई है जिसमें भारतीय राजनयिक शामिल हुए हैं? तो उस मीटिंग का नाम है WMCC। 26वीं मीटिंग है ये। WMC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर। ये WMC का फुल फॉर्म है। 3 साल बाद पहली बार WMCC की फिजिकल मीटिंग हो रही है। ये WMCC की 26वीं मीटिंग है। भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया शिल्पक अम्बुले WMC में शामिल होने बीजिंग पहुंचे थे। जुलाई 2019 के बाद ये पहली बार है जब WMC की बैठक में दोनों देशों के नेता आमने सामने मिले। हालांकि इन बैठकों में भारत को बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं हुआ है। भारत चाइना की बात करें तो भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर है 3488 किलोमीटर है। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जैसा कि इस बैठक के नाम से ही जाहिर है, सीमा पर जारी तनाव इस बैठक का मुख्य एजेंडा है। भारत और चाइना दोनों ने अपनी अपनी तरफ से लद्दाख सेक्टर में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिए है और बीते दिसंबर अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास यांगत्से में सैनिकों के झड़प ने दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने के बाद ये तनाव और बढ़ गया है। इस बैठक का क्या हासिल हुआ? इस बैठक के अंदर
मुख्य एजेंडा क्या, उद्देश्य क्या रहा। साल 2020 से 11 WSC बैठकों हो चुकी है, लेकिन अब वर्चुअल बैठक ना करके आमने सामने की बैठकें, जो इससे बेहतर संवाद होता है और आगे की बैठकों के लिए बेहतर माहौल भी तैयार होता है। वर्चुअल बैठक न होकर आमने सामने संवाद की बैठकों पर ज़्यादा वर्तमान में जोर दिया जा रहा है, ताकि बॉर्डर पर जो तनाव है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग CSOCD के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो ये भारत को चुना गया है। ये आयोग यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक है। ECOSCOC इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का हिस्सा है। भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अब इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत अप्रैल 2022 में ECOC के 4 प्रमुख निकायों का सदस्य चुना गया है। कौन है वो निकाय? कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमेटी ऑन NGO, कमीशन ऑन साइंस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। प्रीति शेरन गेट्स रिलेक्टेड टू द कमेटी फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स। ये 4 स्टेप्स हैं इसके ECOSO के 4 प्रमुख निकाय। इन निकायों में एक सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता फरवरी 2023 में भारत को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर मेंशन, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ये स्क्रीन पे मेंशन है आपके, ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। वे भारतीय शिक्षक और सामाजिककर्ता हैं। बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी और 1999 के यूनेस्को के आम सम्मेलन में इसे मंजूरी मिली थी। बांग्लादेश, जिसकी मुद्रा टका है, ने प्रेसिडेंट जो है शहाबुद्दीन चुप्पू को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस इंजीनियरिंग सह फोटोग्राफर में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड 2023 चुना गया है, तो इनका नाम है कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम। उन्होंने डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली एक तस्वीर अलास्का में, ये शीर्षक भी आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली उनकी तस्वीर अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया। भारतीय मूल की अमेरिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोरोना महामारी के दौरान सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में अपने घर पर रहने के दौरान उन्होंने वर्ष 2020 में फोटो खींचना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम को कानून बनाया गया था। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और मुख्यालय न्यू दिल्ली है और अध्यक्ष वर्तमान में विवेक जौहरी है। नेक्स्ट प्रकाश डालते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर्स RRR। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई खाटियावाड़। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो R बाल्की चुप को मिला है। सारे स्क्रीन पे आपको मेंशन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री हरिहरन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री हरिहरन।
तो ये थे स्टूडेंट आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन। इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम जो 2023-24 में होने वाले उन सभी के लिए ये जो करंट अफेयर की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को सोशल मीडिया पर, जो भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, शेयर करते रहें। और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।